भारत में प्यार का प्रतीक माने जाने वाला यह पक्षी सारस है। कहा जाता है कि यह जीवन में केवल एक बार ही जोड़ा बनाते हैं। अगर किसी कारणवश किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी खाना खाना छोड़ देता है और मौत को धीरे धीरे गले लगा लेता है। दुनिया भर में 15 प्रकार के सारस क्रेन पाए जाते हैं, जिसमें भारत में 4 प्रकार के सारस क्रेन पाए जाते हैं, जिसमें भी प्रॉपर भारत में मिलने वाले क्रेन्स हैं सारस और ब्लैक नेक्ड क्रेन। अन्य 2 माइग्रेट क्रेन हैं, कॉमन क्रेन और डिमाइजल क्रेन, जो साल के कुछ महीनों के लिए दूसरे देशों से लंबी दूरी तय करके भारत पहुंचते हैं। भारत में यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सारस दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से उड़ सकता है। झुंड में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती है, नाचना, कूदना, छलांग मारना, क्योंकि इनसे पता लगता है कि कौन सा सारस हेल्दी है। सारस एक दूसरे की इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को देखकर ही अपने पार्टनर को चुनते हैं। सारस झीलों, नदी, तालाबों के आसपास ज़्यादातर मिलते हैं। दलदल वाले इलाकों में यह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा पानी से भरे खेतों में यह रहते हैं। खासकर धान के खेतों में यह ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा रहता है। सारस की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक होती है, जो कि एक मनुष्य की ऊंचाई के बराबर होती है। इनकी उम्र 30 से 40 साल तक होती है। सारस के रहने का तरीका इंसानों से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे इंसान अपना घर बनाकर रहते हैं, वैसे ही सारस भी अपनी टेरिटरी डिसाइड करके रखते हैं। किसी नदी, तालाब, खेत, दलदली क्षेत्र के आसपास ही सारस जोड़ा बनाकर रहते हैं। दूसरे सारस उनके रहने के स्थान के आसपास नहीं जाते हैं। सारस अन्य पक्षियों की तरह पेड़ों पर नहीं, बल्कि जमीन व दलदली क्षेत्रों में अपना घोंसला बनाते हैं। मानसून में मादा सारस अपने घोंसले में अंडे देती है। मादा सारस एक बार में 1 से 2 अंडे देती है। इन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं वह सारस जोड़े के साथ 7 से 8 महीनों तक रहते हैं। अगले मानसून के आने के पहले यह दूर चले जाते हैं और झुंड बनाकर अन्य सारसों के साथ रहते हैं। दुनिया में क्रेन्स की 15 प्रजातियों में से 11 खतरे में हैं, जिसमें हमारा सारस भी शामिल है। सारस की संख्या में लगातार कमी हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि दलदली इलाके कम होते जा रहे हैं। सुंदरीकरण के नाम पर झील तालाब के आसपास सीमेंटीकरण किया जा रहा है। खेत भी सारस के लिए काफ़ी सही घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी उन्हें दलदली इलाका मिल जाता है। लेकिन अब खेती की ज़मीन पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। खेती की ज़मीन में शहरीकरण हो रहा है। कीटनाशक भी सारस को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
किसान अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। सारस भी इन्हीं फसलों को खाते हैं। कई बार यह कीटनाशक उनके लिए जहर का काम करता है।